हेलो। हाँ दोस्तों, मैं अनूप कुमार आप सबके साथ में। और दोस्तों, आज हमारे टॉपिक का नाम है बुराई। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बुराई के ऊपर बात करने वाले हैं कि बुराई क्या होती है, क्यों होती है और बुराई से हमें क्या क्या दिक्कतें हमारे जीवन में आती हैं, बुराई हमें किस ढांचे में ढालती है और यदि हम बुराई को छोड़ देते हैं, बुराई से हम दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो हमें किन किन परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। बुराई हमारे पास यदि ना हो और हम बुरा काम ना करें तो हमें उसके कितने लाभ और कहाँ तक लाभ मिल सकता है। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है बुराई। तो आइए इस टॉपिक पर हम बात करते हैं और समझते हैं कि बुराई क्या है। और मैं ये मानता हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि ये बात जो है आप तक जाएगी, आप इसे समझेंगे और इसे सुनने के बाद आप ज़रूर अपने अंदर कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे या दूसरे में परिवर्तन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आइए बात करते हैं बुराई के इस टॉपिक पर। इसे ध्यान से सुने, ध्यान से समझें और ध्यान से जानें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। आइए शुरू करते हैं। बुराई इंसान को इतना काला बना देती है। ये जो बुराई शब्द है ये क्या है? तो जब हमारे जीवन में ये बुराई आती है तो हमें सोचने समझने की जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ जाती है। बुराई इंसान को इतना काला बना देती है कि इंसान बुराई में फंसने के बाद सही सोच तो सकता है पर सही कर नहीं पाता, क्योंकि बुराई इंसान के दिल दिमाग को अपने अधीन कर लेता है, अपने वश में कर लेता है, जिसके कारण इंसान अपने संतुलन पर नियंत्रण नहीं कर पाता। यानी जब बुराई में हम कहीं फंस जाते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं या फिर हम किसी भी प्रकार का कोई बुरा काम करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी को अपने माया जाल में फंसाते हैं, तब हमारा दिमाग का जो संतुलन है पूरा व्यवस्थित हो जाता है, यानी बिगड़ जाता है। और इस तरह बिगड़ता है कि हम सोच ही नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, क्या समझना है? तो हमारा जो बुद्धि का जो संतुलन है, जो सोचने की क्षमता है, जो कार्य करने की ताकत है हमारे दिमाग की, वो खत्म हो जाती है। बुराई इंसान वे जानवर में, बुराई इंसान और जानवर में भी होती है। ऐसा नहीं है कि इंसान में बुराई होती है और जानवर में नहीं होती। जानवर भी गलती करते हैं, इंसान भी गलती करता है। तो बुराई जो है इंसान में जानवर दोनों में होती है, परंतु इंसान की बुराई जानवर की बुराई से अलग होती है, क्योंकि जानवर का स्वभाव इंसान के स्वभाव से अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंसान सोचने समझने, सुधारने, संभालने, उठने बैठने, खाने पीने, हर प्रकार की जरूरतों को पूरी कर सकता है।
परंतु जानवर यदि यह सब कर पाते हैं तो जानवर जंगल से निकलकर इंसानों के घरों में रहने लगता और इंसानों को जंगल में जाना पड़ता। क्यों जाना पड़ता? क्योंकि जानवर इंसानों की तरह हो जाते, 2 हाथ होते, 2 पैर होते। यानी मतलब यह है कि इंसान जो गलती करता है उसे सुधार सकता है। इंसान के लिए कुदरत ने सभी कुछ दिया है, लेकिन जानवर से जो गलती होती है उसे सुधारने के लिए वो नहीं सुधार पाता, क्योंकि उसे हमारी तरह सब कुछ नहीं मिला हुआ। ये अंतर होता है। उसके बाद हमने कहा कि यदि इंसान बुराई करता है, जानवर भी बुराई करता है, लेकिन जानवर इंसानों की तरह गलतियां पूरी तरह नहीं सुधार सकता। हमें अपनी बुराइयों पर दोस्तों, हमें अपनी बुराइयों पर ध्यान देकर उन्हें सुधारना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को ध्यान में रखते हुए उन गलतियों को सुधारना आवश्यक है, ताकि किसी के जीवन में हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। इंसान का पहला कदम यदि बुराई की तरफ रुख कर लेता है, यदि इंसान बुराई की तरफ ढलता है और ना संभल पाए, यानी किसी इंसान बुराई की तरफ चला गया और वो उस बुरे काम को करता चला ही गया, तो वापस आने के तो चांस बहुत कम हो जाते हैं। ये तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों। और बुराई की तरफ जाने के बाद वो ना संभल पाए, फिर काली रात की तरह पूरा जीवन काला हो जाता है, पूरा जीवन काली रात की तरह काला हो जाता है, बेकार हो जाता है, जिसमें उसे हर तरीके से रिश्तेदार, घर के बाहर के माँ बाप, भाई बहन सब उसे उल्हाना देते हैं, कोसते हैं, कहते हैं कि तू बुरा है। उसे कोई अपनाता नहीं है, प्यार नहीं देता, अपने पास बैठना नहीं देता। तो ये सब बातें होती हैं। तो पूरा जीवन काली रात की तरह काला हो जाता है। अतः हमें सोचना है, हमें खुद ही सोचना है कि हमें अपना जीवन अंधेरी रात की तरह काला बनाना है या दिन के उजाले की तरह चमकदार बनाना है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यदि आपका कदम गलत रास्ते पर पड़ा है, आप झूठ बोलते हैं या किसी को धोखा देते हैं या किसी के जाल में झूठ की वजह से फंसे हुए हैं, तो ज़रा सोचिए, आपको उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है सिवाय नुकसान के। क्योंकि आपके एक बुराई काम करने से, एक झूठ बोलने से आपको तो बुरा फर्क पड़ता ही है, गलत प्रभाव पड़ता ही है, बाकी माँ बाप, परिवार, रिश्तेदार सभी पर पड़ता है। आपकी वजह से सभी परेशान होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये विचार अच्छे लगे, तो मेरे चैनल को, अनूप गुरुनाम चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, धन्यवाद।